तो नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 17 अक्टूबर सन 2025 शुक्रवार। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। मटर, चना, उड़द, मूंग, मसूर, काबुली चने जैसे महत्वपूर्ण पल्सेस के ऊपर यानी दालों पर आपको लगातार अपडेट देता है। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल हमने आपको जब चने के अंदर 52-5300 के भाव थे, उस वक्त हमने आपको अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि साल चना अच्छा चलेगा और चने ने एक तरफा तेजी दिखाई। और कहा जाता है कि समय पे आप नहीं माल बेचते हैं तो फिर आपको परेशानियां हो जाती हैं। खरीदना और बेचना दोनों ही उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे समय पे सोना और समय पे से जागना। 7400 के ऊपर हमने आपको चने पर बिकवाली की सटीक सलाह दी थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई और उसके बाद चना के अंदर बेताशा गिरावट भी देखी गई। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मटर के ऊपर। दोस्तों, देश में चना और दालों का भविष्य आयातित मटर पर काफ़ी निर्भर करता है और यही वजह है कि हम सबसे ज़्यादा फोकस आपको आज इस एपिसोड में इंपोर्टेड यानी आयातित मटर पे चर्चा करेंगे। पूरा एपिसोड ध्यान से देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है, यदि आप हमारे चैनल पे बने रहना चाहते हैं, हर महत्वपूर्ण खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपको ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, हर शो को लाइक या नीचे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना। हम सबसे पहले आप तक अपनी बात पहुंचाएंगे। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि इंपोर्टेड मटर का मार्केट स्टेबल हो गया है। नई कनाडा की फसल की आवक से आने वाले सप्ताहों से दबाव की आशंका से व्यापारी और किसान दोनों डर रहे हैं। इंपोर्टेड मटर येलो पी की कीमतें कल गुरुवार को स्टेबल थी। मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटीज काफ़ी लिमिटेड थी क्योंकि घरेलू बाजार में रेडी स्टॉक कम है और डिमांड फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सीएनएफ की बात करें तो कैनेडियन येलो मटर मुद्रा और कांदला बंदरगाह पर सितंबर और अक्टूबर शिपमेंट और हजीरा में अक्टूबर और नवंबर शिपमेंट के भाव में कोई परिवर्तन नहीं रहा। मुंबई पोर्ट पर कैनेडियन मटर 3400 प्रति क्विंटल और हजीरा पर 3350 रुपये के भाव थे। रूसी ओरिजिन मटर हजीरा पर 3200 रुपये और मुद्रा पोर्ट पर 3125 से 3200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव कोट हो रहे थे। कोलकाता में कनाडाई मटर 3700 और 3725 रुपये और रूसी मटर 3350 से 3400 रुपये के भाव प्रति क्विंटल के कोट हो रहे हैं। यह थी अंतर्राष्ट्रीय मटर के आयातित चने के ताज़ा भाव। अब जैसे उम्मीद लगाई जा रही थी, सरकार के केंद्रीय मंत्रियों द्वारा बात की जा रही थी कि सरकार ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। मटर पर लगातार ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जारी है, जिससे कनाडा और रूस से सप्लाई जारी रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं रहेगी या कोई रोक नहीं लगेगी, जिनसे कनाडा और रूस से सप्लाई जारी रहे की उम्मीद है। और इस फैसले से सेंटिमेंट थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि दाम पहले से ही निचले स्तर पर के आसपास हैं और ब्यूरो रिपोर्ट की बात माने तो कैनेडियन एक्सपोर्टर्स अपने ऑफर प्राइस और घटा सकते हैं ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे, खासकर जब कनाडियन येलो मटर चीन में 100% ड्यूटी लगती है। चूँकि चीन इस समय मार्केट से बाहर है, भारत कैनेडियन येलो मटर का सबसे महत्वपूर्ण स्थल बना हुआ है, इसलिए एक्सपोर्टर्स आक्रामक प्राइसिंग बनाए हुए हैं। घरेलू मंडियों में आवक मटर की 162% बढ़कर 485 टन रही, जिससे सफ़ेद मटर की आवक 213% बढ़कर 345 टन, हरी मटर की आवक 87% बढ़कर 140 टन तक पहुंच गई है। सीजन के आखिरी चरण में कुल आवक अभी भी सीमित है। आज की तेज बढ़त का कारण किसानों द्वारा दिवाली से पहले बचा हुआ स्टॉक निकालना बताया जा रहा है, इसलिए ये आवक मटर की 162%, सफ़ेद मटर की 213% और हरी मटर की आवक 87% बढ़ी, क्योंकि कैनेडियन और रूसी मटर से सभी लोग डरे हुए हैं। मटर की कीमत पिछले कुछ हफ्तों से निचले स्तर पर टिके रहने में अभी सफल है, जिसका के कारण पिछले महीनों से सीमित इंपोर्ट और स्थिर घरेलू डिमांड है, जिससे स्थानीय स्टॉक में कमी थी।
हालांकि आने वाले हफ्तों में नई कनाडा की फसल की आवक तेज होने की उम्मीद है। नए शिपमेंट की लैंडेड कॉस्ट मौजूदा स्पॉट रेट से नीचे बताई जा रही है। इससे दामों पर आगे दबाव बन सकता है और यही वजह है कि किसानों ने अपना माल काफ़ी हल्का करने का मन बनाया है। साथ ही मार्केट में यह भी अटकलें हैं कि बिहार चुनावों के बाद ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स पर रोक लग सकती है, जिससे पहले कनाडाई एक्सपोर्टर्स अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए प्राइस और घटा सकते हैं। बिहार का जो महत्वपूर्ण इलेक्शन है, इसके ऊपर आप नज़रअंदाज इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार का प्रमुख घटक दल नीतीश कुमार वाली पार्टी है और उसका सपोर्ट केंद्र में बनाए रखने के लिए बिहार का जीतना आवश्यक माना जा रहा है। ऐसा बाजार में अटकल है और यदि सत्तारूढ़ पार्टी बिहार में इलेक्शन जीत जाती है या हार जाती है, ये दो ही नतीजे निकलते हैं, हार या जीत या तटस्थ। लेकिन ये तो तय है कि बिहार के नतीजों का रिजल्ट कृषि उत्पादों पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पड़ सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जो सोयाबीन, मक्का और आयातित मटर, इन सब पर कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, ऐसी उम्मीद है, आशंका है, अंदेशा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? अपनी राय लिखिएगा। आयातित मटर पर में ड्यूटी लगनी चाहिए या नहीं, जो अभी शुल्क मुक्त है? अपनी राय दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।